जय भारत। जय भारत। और कितने साल हो गए मतलब जब आपने योग शुरू किया और क्या फायदा आप देखते हैं योग करने से? योग करने से तो 2005 में हम चालू किए। और योग करने से दुनिया का जितना भी तरह का रोग होता है वो सब दूर दूर हो जाएगा। मन के विकार दूर होगा, शरीर के तो विकार दूर होगा ही, और भी जितने तरह के विकार जो शरीर में आता है, मानसिक रोग, आध्यात्मिक रोग, बौद्धिक रोग, विकार जो होता है वो सब खत्म हो जाता है। लेकिन योग का विधि सही होना चाहिए। ये नहीं कि हम लोग हाथ पैर घुमा लिया और योग हो गया। योग का मतलब होता है कि जो मेन है उसका प्राणायाम। प्राणायाम जब तक हम कंसंट्रेट नहीं करेंगे कि कैसे कपालभाति करना है, कैसे अनुलोम विलोम करना है, कैसे भस्त्रिका करना है, खासकर जो सांस की क्रिया है उसको समझना पड़ेगा, तभी हमारा मन पर से पूरा विकार दूर होगा। आपने अपने YouTube चैनल का नाम भारत बचाओ आंदोलन रखा है। हाँ, भारत मतलब बचाओ। क्या सोच के ये नाम रखा है? हाँ, बहुत ही अच्छा है। भारत बचाओ आंदोलन जो रखा गया है, ये जो हम लोग भारत बचाओ आंदोलन राजीव भाई दीक्षित जो अभी हमारे बीच में नहीं रहे, उनके प्रेरणा स्रोत पर हम लोग बनाया गया। उनके चैनल का नाम जो आज़ादी बचाओ आंदोलन जो चलाते थे, तो उनमें क्वेश्चन था कि राजीव भाई चाहे जितने भी बहुत इतिहास में अंदर में बड़े हुए जो भारतीयता को समझते हैं, वे जानते हैं कि भारत को अभी आज़ादी पूर्ण रूप से मिली नहीं, तो आज़ाद भारत को बचाना है। तो उसमें क्वेश्चन पड़ा कि आप आज़ादी बचाओ आंदोलन नाम रखे, भारत तो आज़ादी नहीं हुआ, तो आज़ादी बचाओ आंदोलन क्यों नाम रखे गए? तो हम लोग, चूंकि राजीव भाई तो हमारे बीच में नहीं है, तो उनके जगह पर जो हम लोगों का विचार था कि आज़ादी तो मिली नहीं है, तब हम लोग भारत बचाओ आंदोलन इसका नामकरण किए। और भारत बचाओ आंदोलन का काम है कि भारत को जो अंग्रेज, जो काले अंग्रेज जो अभी हम लोग के ऊपर में सत्ता भोग रहे हैं, तो उसके से बचाना है भारत को। मतलब जो अंग्रेजियत है, जो भारत में अंग्रेजियत छाया हुआ है, और उससे जो काले अंग्रेज जो सत्ता परिवर्तन होता है, हम लोग चाह रहे हैं कि भारत में व्यवस्था परिवर्तन हो। व्यवस्था परिवर्तन मतलब भारत का सिस्टम बदले। व्यवस्था जब तक नहीं बदलेगा, चूंकि भारतवर्ष में दो प्रधानमंत्री हुए, एक लाल बहादुर शास्त्री और एक मोरारजी देसाई, जिन्होंने व्यवस्था को चेंज करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने दोनों को व्यवस्था ही उनको आउट कर दिया, क्योंकि वो लोग उस व्यवस्था में ढल नहीं पा रहे थे, तो व्यवस्था ही खत्म कर दिया उनको। तो हम लोग को जरूरत है कि जो व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई भारत बचाओ आंदोलन लड़ रहा है, वो एकदम ग्राउंड स्तर से, मतलब गांव से और किसानों से अगर हम लोग चालू करेंगे, लोगों को एक एक को जागरूक करेंगे, तो निश्चित रूप से जो काले अंग्रेज को जो भारत में बढ़ावा चल रहा है, एक हम जीत गए तो हमारे बेटा भी जीतेगा, उसके बेटा भी जीतेगा, मतलब एक परंपरा चला आ रहा है, उसको खत्म करें। लोग देश हित में काम करें, ना कि केवल अपना पैसा बटोरने में काम करें। और विश्व में भारत जैसा देश कहीं नहीं है जिसके पास अथाह संसाधन है, लेकिन दुर्भाग्य है कि सबसे अब गरीबी की सूची में नीचे में जा रहा है। तो इससे हम लोगों को बचाना जरूरी है। ये तो मैं हमेशा से सुनते आ रही हूँ और जानती हूँ, और जब जब मैं योग करती हूँ थोड़ी देर के लिए पेशेंस आता है। सुजाता महेश्वरी नैनीताल में एक बहुत ही अच्छी नृत्य कलाकार हैं। उनके पास जो डांस की डिग्री है वो किसी को नहीं मिलती है। तो वो बहुत पहले एक सोनी रियलिटी शो पे आई थी, तो जो मैंने उनके पेशेंस को देखा, वो हर सुबह में कितने सालों से 2 घंटे योग उनका मस्ट है करना। लोग उन पे चिल्ला रहे हैं, टीनेज बच्चे उनसे झगड़े कर रहे हैं, गाली गलौज तक हुई, और सुजाता महेश्वरी बेटा ऐसे नहीं करते, बेटा ऐसे क्यों, बात वो नहीं, इतना शांत, इतना पेशेंस। अगर उनके जगह मैं अपना 1 मिनट के रखूं, कोई भी पागल हो जाए, हाथ उठाए, चिल्लाए, लेकिन वो तो एकदम हंस रही है, समझा रही है, और कोई चिल्ला रही है तो बस वो कहते प्लीज ऐसे मत बात कीजिए मुझसे, और वो भी हंस के, मतलब जिस तरीके से उसने हैंडल किया। आई थिंक उस रियलिटी शो के बाद उनकी बहुत सारी फैन फॉलोइंग बढ़ गई, और उनसे भी ये पूछा गया था कि ऐसा क्या है, तो उन्होंने कहा योग ने मुझे बदल दिया है। तो ऐसा क्या पेशेंस, मतलब इतना पेशेंस मैंने कभी नहीं देखा। देखिए, योग जो है, चूंकि हम लोग जानते हैं कि पतंजलि ऋषि का योग है,
लेकिन पतंजलि ऋषि पहले जो भगवान कृष्ण को भी योगीराज कृष्ण बोला जाता है, लेकिन योगीराज कृष्ण भी उसका उत्पत्ति नहीं है। उत्पत्ति जो है भगवान शिव है। शिव ही उसको योग को स्थापित किए। उसके बाद योगेश्वर कृष्ण आए। उसके बाद बहुत तरह के हठ योग में बाबा गोरखनाथ का भी स्थान है। लेकिन उसमें दो योग सूत्र है, एक पतंजलि योग सूत्र अभी हम लोग चलता है और एक हठ योग चलता है, जिसमें आसन का प्रधानता दिया जाता है, और पतंजलि योग सूत्र में प्राणायाम का प्रधानता दिया जाता है। और जो मन को और बुद्धि को और चाहे इस आत्मा को के अनुसार काम करता है वो प्राणायाम करता है। जो प्राणायाम में हम लोग जो उसमें खासकर कपालभाति, अनुलोम विलोम, भस्त्रिका, लेकिन कपालभाति को हम लोग जो प्राणायाम है वो वाइटलाइजिंग प्राणायाम है, न कि मेन प्राणायाम है भस्त्रिका, मतलब सांस की क्रिया। तो सांस की क्रिया हम लोग जो बहुत आदमी भरते हैं ना, भर रहा ऐसे भरा, तो ये करते रहेगा, उसको कोई परिवर्तन उसके शरीर में आने वाला नहीं है। क्योंकि भगवान कृष्ण ने भी अर्जुन को यही दिए है ना, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्ट सुकर्मसु युक्त सौ प्राबोधस्य योग भवति दुखा। मतलब योग करने से आचार विचार व्यवहार खान पान में परिवर्तन आना चाहिए। अगर परिवर्तन नहीं आ रहा तो योग वो नहीं करता है, झूठ बोलता है। तो योग से आपका धैर्य भी होगा, क्योंकि अगर हमारे अंदर में केवल धैर्य रहे और उत्साह नहीं रहे तो हम काम नहीं कर पाएंगे। अगर हमारे पास उत्साह पूरा रहे लेकिन धैर्य नहीं रहे तो हम अच्छा काम को गड़बड़ कर देंगे, काम हमको होने वाला भी नहीं होगा। तो अच्छे जो काम करने वाले में चाहिए कि धैर्य और उत्साह का दोनों का समावेश हो, तो ये योग से ही आता और किसी में नहीं आएगा। तो बहुत जरूरी है योग करना। तो इतना पेशेंस आ जाए, इतना पेशेंस है। देखिए अगर भारतीयता को समझिएगा तो भारतीयता में इतना बोलता है कि आप कितना हद तक हम बर्दाश्त कर सकते हैं। हाँ, बहुत बर्दाश्त तो बोलता है कि जब तक आपका गर्दन नहीं कट जाता है तब तक आपको बर्दाश्त करना है। तो यही है भारतीय धर्म बोलता है। तो बोले कि हमारा तो आज के डेट में तो कोई गला नहीं काटने देगा, कुछ भी थोड़ा सा होता है केवल उतावला हो जाता है। तो भारतीयता जो धर्म जो है, भारतीय जो धर्म है, जो आज से नहीं, आज के डेट में अगर हम लोग देखें भारत का इतिहास को छोड़कर जो दुनिया के जितने भी देश हुए हैं वो 3000 वर्ष पुराना इतिहास है। रोम को हम लोग 3000 वर्ष पुराना सबसे जो है इटली है, और भारत का इतिहास 8.5 करोड़ वर्ष पुराना है। तो कितना देश आया और गया, लेकिन भारत 10 का 10 है। तो इसीलिए भगवान इस पर पूरा इनका छत्र छाया है और योग का महिमा है। और योग को भारत के लोग करे या न करे, लेकिन विदेश इसको बहुत अच्छा समझ रहा है। अभी जो यूथ चल रही है, जैसे मैं कॉलेज में भी देखती हूँ, तो उन्हें सिर्फ यही पसंद है लोगों से मिलना, डांस। और हमारे जैसे थर्सडे को योग के लिए एक अलग क्लास होता है 1 घंटे के लिए, जिसके मार्क्स भी मिलता है एक्स्ट्रा क्लास, फिर भी लोग बंक करते नहीं, हमें योग नहीं करना। तो ऐसा क्या है कि हम आजकल के टीनेज जनरेशन को थोड़ा आकर्षित कर लें कि योग से फायदे होते, तो नहीं बोरिंग है ये वो करते हैं बच्चे। नहीं, वो बात आपका सही है। देखिए वो योग का ना, जैसे आप जानती हैं कि पहले हम लोग को स्कूल में नैतिक शिक्षा का पढ़ाई होता था। तो नैतिक शिक्षा में और जो माँ थी, माँ बहुत बड़ी भूमिका थी अपने बच्चा को पढ़ाने के लिए। लेकिन आजकल के डेट में माँ का आज कोई मतलब है नहीं रहा गया। केवल वो जन्म दे दिया, स्कूल में एडमिशन हो गया, और वो बच्चा अगर बोलेगा भी कि तो माँ का बात नहीं मानेगी, लेकिन उसका जो टीचर भले गलती कर रहा तो उसका बात सुनेगी। तो जो माँ पहले शिक्षा देती थी, बच्चा को विद्या देती थी, क्योंकि देखिए विद्या का परिभाषा है कि विद्या ददाति विनयम, विनयम ददाति पात्रताम, पात्र तत्वा धनम आपनोति, धनाति धर्म तथा सुखम। मतलब विद्या विनय देती है, विनय से आदमी पात्रवान बनता है, पात्रवान से धन होता है, धन से धर्म होता है, और तब सुख होता है। लेकिन आज बताइए जो शिक्षा दिया जा रहा है, इससे हम लोग कहीं भी जो विद्या का परिभाषा सटीक होता है। मतलब आज हम लोग केवल नौकर बनने के लिए, नौकरी करने के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, तो उसका उससे कोई लेना देना नहीं है। तो जो भारत को कल्चर को हम लोग विदेशी कल्चर में घुस रहे हैं, और विदेश जो है हमारे कल्चर में आ रहा है। तो जरूरत है हमको धीरे धीरे अपने भारतीयता को समझने का। इसके लिए व्यापक स्तर पर जो गुरुकुल का शिक्षा है, गौ माता का सेवा है, चाहे जितने भी हम लोग करेंगे काम, गुरुकुल की पद्धति जब तक नहीं लाएंगे तब तक इस देश का कल्याण होने वाला नहीं है। जब तक लड़का को गुरुकुल का ज्ञान, जैसे हमारे वेद में क्या लिखा हुआ है, उपनिषद में क्या लिखा हुआ है, पुराण में क्या लिखा हुआ है, अगर वेद को अगर बोला जाए, चाहे श्रीमद् भागवत गीता में क्या बोला गया है, भगवान कृष्ण
अर्जुन को क्या उपदेश देते हैं, राम क्या क्या किए हैं। अगर हम भारतीय संस्कृति में जैसे एक माँ अपने बच्चा को जिस तरह चाहती है कि हमारा बच्चा ऐसा पैदा नहीं, तो बोला जाता है कि अगर जो माँ गर्भवती है उसके अगल बगल में जितने भी तरह के जिस तरह के उसको कल्पना है उस तरह के फोटो रखता है, तो उसका गुण उसमें आता है। तो हम लोगों का आज के डेट में हीरो हीरोइन को रखेगा तो निश्चित रूप से वो बच्चा में आएगा। पर गुरु जी देखिए, अभी ऐसा सिस्टम हो गया है ना कि अभी जैसे कि जैसे 20-30 साल पहले भले ही गुरुकुल और ये सब का बहुत मान्यता था, लेकिन अब ऐसा है ना कि अगर आपको अच्छी नौकरी चाहिए, आपको अच्छे लोग से उठना बैठना है, तो आपको अंग्रेजी आनी चाहिए, आपको वेस्टर्न क्लोथ्स में अपने आप को अच्छे से कैरी करना चाहिए। वो एक सिस्टम बन गया है और अभी इसको ख़त्म करने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ेगा। और अभी भी अब जाइए कहीं कॉलेज में ये तो आपको फ्लुएंट इंग्लिश आना चाहिए। अगर नहीं बोल पाएंगे या फिर हिंदी में आप करेंगे या आप उन्हें कहेंगे कि आप इंग्लिश सॉन्ग्स नहीं सुनते, तो आपके पास भले जितना पैसा, आपके जितने भी अच्छे मार्क्स हो, लेकिन फिर भी लोग आपको बहुत नीचा दिखाएंगे, ऐसे करेंगे। तो आपको क्या लगता है किस हद तक की मेहनत लगेगी अभी? देखिए, ये तो बात आपका सही है कि 100% की बहुत मेहनत करने की जरूरत है। क्योंकि आपको भी पता होगा कि जब स्वामी रामकृष्ण परमहंस थे और स्वामी विवेकानंद थे, तो उस समय भी अंग्रेजियत बहुत ज्यादा हावी थी, लेकिन भगवान के द्वारा स्वामी रामकृष्ण परमहंस को स्थापित किया गया और उस समय फिर से हम लोग भारतीय कल्चर में घुसे। तो आज के डेट में भी वही है, अंग्रेजियत एकदम लोगों के दिमाग में चढ़ गया है और भारतीयता धीरे धीरे दूर हो रही है। लेकिन ये भी नहीं है कि हम लोग एकदम पूरी तरह से खत्म हो गया, ऐसा बात नहीं है खत्म, लेकिन हाँ मेहनत करने की जरूरत है। और जो गुरुकुल परंपरा, माँ का परिवार में उसका जगह, और जो आज का कल्चर में जो चल रहा है ना, जो कल्चर में चल रहा है कि हम अधिकार प्रधान समाज में है, परिवार में अधिकार प्रधान। हमारे पिताजी को मान लीजिए 2 बेटा है, तो 4 करोड़ का संपत्ति है, तो दोनों जानता है कि हमको भी 2 करोड़ मिलेगा, छोटा बेटा को भी 2 करोड़ मिलेगा। लेकिन बेटा को पिता के प्रति क्या कर्तव्य होना चाहिए पता नहीं, पिता को ढंग से देखभाल करना चाहिए ये पता नहीं है, लेकिन पैसा का अधिकारी है। तो जो आज हमारा अधिकार प्रधान समाज हो गया है, तो हमको कर्तव्य प्रधान समाज में जाना पड़ेगा कि एक एक आदमी का कर्तव्य क्या है। कर्तव्य प्रधान समाज का जब हम लोग निर्माण करने लगेंगे तो निश्चित रूप से इस देश में बदलाव आएगा और हम लोग उसके लिए त्याग का भी जरूरत है। बिना त्याग का तो कुछ होगा नहीं। ये नहीं कि हम लोग सब लोग सोचता है कि भगत सिंह पैदा हो, लेकिन पड़ोस वाला घर में पैदा हो, हमारे घर में पैदा नहीं हो। तो कोशिश करना चाहिए कि हमारे घर में भगत सिंह बने। जैसे हम भी अपना बेटा को गुरुकुल में डाले हुए हैं, तो हम अभी चाहते हैं कि हम अपने बेटा को अंग्रेजी मीडियम में पढ़ा के और इंजीनियर, मेडिकल, डॉक्टर वगैरह बनाते हैं, लेकिन हमको बनाने का शौक नहीं है। हम चाहते हैं कि देश के लिए दुख है कि देश के लिए कुछ किया जाए और देश का जो पुरातत्व था उसको आगे किया जाए। भारतीयता को लोगों में जो विश्व अपना रहा है और भारत के लोग क्यों नहीं अपना रहा है, इसके लिए थोड़ा सा हम लोग गहन चिंतन करने की जरूरत है। और जो स्कूल में आप ही जानते हैं कि योग का भी कक्षा होता है, लेकिन वहाँ जो योग है अनुलोम विलोम कपालभाति जो प्राणायाम न कर करके सूर्य नमस्कार और तरह तरह का हाथ पैर का स्ट्रेचिंग वगैरह एक्सरसाइज करवा दिया जाता है। तो धीरे धीरे हम लोग अगर निश्चित रूप से आए और खासकर शहरों से थोड़ा दूर हटकर गांव की तरफ से लेके चले तो निश्चित रूप से इसको लोग समझेंगे। आप इतने सालों से योग सिखा रहे हैं, योग कर रहे हैं, तो आप बहुत तरह के लोगों से मिले होंगे। कभी किसी ने कुछ ऐसा कहा है कि आपका योग उन पे असर नहीं हो रहा, उन्हें अच्छा नहीं लग रहा, कुछ बुरा कहने की कोशिश की है, तो आपने कैसे उसे हैंडल किया? हाँ, देखिए, बहुत आदमी बोलते हैं कि सही में कि हमको असर नहीं होता है। बहुत मैंने मामूली हमारे चूंकि स्टार्टिंग में भी हम जहाँ जो करवाते हैं, चाहे बहुत लोगों का था कि जो स्टार्ट अपने तरफ से करिएगा, न्यू अगर करिएगा कोई क्लास तो अपने अनुसार से लोग ढकने जाएगा। लेकिन मान लीजिए कहीं पहले ही से स्थापित है और वहां पर आप जा रहे हैं कराने के लिए, तो जो आदमी पहले से जो ऑलरेडी करा चुका है तो वहां पर दोनों में विरोधाभास आएगा कि चूंकि हर आदमी का भाष्य अलग अलग होता है। हम जो कराएंगे हो सकता है पहले वाला नहीं कराया हो, और जब पहले वाला कराया होगा तो हम नहीं करा रहे हो। तो इस तरह के लोगों के बीच में आता है कि भाई आपका फायदा नहीं कर रहा है। लेकिन हम उन लोगों को बोलते हैं कि आप घर में रहिएगा तो हम कैसे देखेंगे कि आप सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। जब तक योग का सही विधि नहीं होगा तब तक उसके मन मस्तिष्क में फायदा नहीं होगा। और खासकर जो आज तो हम इतने बता रहे हैं कि अगर जितने भी योगाचार्य है, इतना अगर कोई ले जाए कि 1 मिनट में मनुष्य कितना बार सांस लेता है
तो इतने भी पता नहीं है। अगर पूछा जाए कि 1 मिनट में मनुष्य का हर मैंने मनुष्य कितना लेता है, चिड़िया कितना लेती है, कुत्ता कितना लेता है, वो सब आदमी का डिसाइड है कि 1 मिनट में कितना है। तो हमारा जो आयु है वो महीना साल में नहीं है, हमारा आयु है नंबर ऑफ सेकेंड ब्रीथ में, मतलब श्वास में। तो उस सांस का क्रिया कैसे करना है, सांस कैसे भरना चाहिए, कैसे छोड़ना चाहिए। बहुत आदमी क्या करता है, छाती फुलाने लगता है। तो डायफ्राम कैसे भरता है ना, उसको जानने की जरूरत पड़ती है। अगर निश्चित रूप से अनुलोम विलोम को लोग करने में थोड़ा नीरस लगता है, लेकिन अगर सही दिशा में उसको कराया जाए, 4 दिन 5 दिन 6 दिन अगर लगातार करेगा तो उसको उसमें सरसता आने लगेगी। मतलब नीरस से उस सब्जेक्ट सरसता की तरफ जाएगा। उसको उस तरह का, जैसे आदमी पहले दिन आया हम पहले ही अपना उस पर ढालने लगे, क्योंकि धीरे धीरे उसको ढालना पड़ेगा, धीरे धीरे आगे की तरफ लेके जाएगा। तो निश्चित रूप से उस योग का सही परिभाषा समझेगा, सही विधि करेगा, तो उसमें परिवर्तन आएगा। कब आपके मन में आया कि आपको एक YouTube चैनल खोलना चाहिए, भारत बचाओ? आपने क्या सोच के खोला ये चैनल? देखिए, हम लोग चूंकि बहुत लोग बोलता था कि ऑनलाइन योग करवाइए, चाहे राजीव भाई का व्याख्यान ऑनलाइन हम लोग डालिए कि हम लोग कुछ मिले, और चाहे बहुत सारा प्रोग्राम हम लोग करते हैं जो स्वदेशी, जो हम लोग मेन है स्वदेशी का बढ़ावा देना। तो स्वदेशी का आंदोलन चला रहे हैं, तो हम लोग को भी होना चाहिए कि अपना प्लेटफॉर्म हो और उस पर हम लोग लोगों को सही दिशा, सही जानकारी दे सकते हैं। क्योंकि हमारा एक ही है कि त्याग, ईमानदारी और सच्चाई। अगर हम तीनों अगर हमारे साथ अस्त्र है, शस्त्र है, तो निश्चित रूप से हम कभी नहीं हारेंगे। और हमारे अंदर में त्याग होना चाहिए, बिना त्याग का कुछ नहीं होगा। ईमानदारी होना चाहिए और सच्चाई होना चाहिए। अगर 3 हमारे पास है तो उसके बाद निश्चित रूप से हम कोई भी काम कर सकते हैं। केवल प्रभु पर अगर कोई भी काम, अगर हम प्रभु पर ऊपर में समर्पित कर दे, प्रभु पर, और उनके आदेश के अनुसार काम करें, तो इसमें किंतु परंतु नहीं होगा कि हम धोखा कहीं नहीं खाएंगे और सही दिशा में चलेंगे। और एक और बात है कि हम अपने अंतरात्मा, जो हमारे अंदर में इंटरकॉल है, अंतरात्मा की पुकार को अगर हम समझ के उसके अनुसार चलने लगे तो आदमी कभी धोखा नहीं खाएगा। लेकिन हम लोग एगो आपको बता रहे हैं कि चूंकि आपके बड़े बुजुर्ग, आपके दादी चाहे नानी जो भी हो, वो आपका बात अभी मान लीजिए कुछ आप कर रही है तो आपको टोकते रहती है। तो टोकते टोकते आप भी बोलते हैं कि क्या झूठ बोल कर टोकते रहती है। तो अगर वो टोकते टोकते अगर उसके बात को अवहेलना करिएगा, मतलब इग्नोर करिएगा, तो एक दिन आपकी दादी चाहे नानी बोलेगी छोड़ो अब इसको कुछ बोलना ही नहीं है। तो उसी तरह इंटरकॉल आपको मना करता है हर चीज पर, हर गलत चीज को इंटरकॉल मना करता है। अंतरात्मा उसको बोलता है कि मत करिए, लेकिन क्या करते हैं हम लोग, उसको इग्नोर करते हैं। तो अंतरात्मा आपको पुकार करना बंद कर देता है, मैंने कोई सजेशन नहीं देगा, और उसके चलते आदमी विनाश के कारण पहुंच जाता है। तो हमको अपने अंतरात्मा, जो हमारे अंदर में जो अंतरात्मा है, उसको अगर समझ के आदमी काम करे तो आदमी कभी असफल नहीं। ईमानदारी और सच्चाई तो समझ में आया, लेकिन ये त्याग से क्या मतलब है? मतलब त्याग मतलब मान लीजिए कि हम अपना सब कुछ छोड़ दिए, हम अय्यास, चाहे खान पान, कोई नहीं रहता है कि हमारा मन करेगी खाना, हमको खाने का मन कर रहा है, ऐसा हमको घूमने का मन कर रहा है। हमारा केवल त्याग का मतलब होता है कि हमारा एक तो होना चाहिए कि हम कैसे इस देश को आगे लेके जाए। हमारा दिमाग में हर सांस के साथ यही रहना चाहिए कि कैसे हम इस देश को अपना बुलंदियों पर देखें, हमारा जो मिशन है उस पर हम काम करें। जैसे मान लीजिए कि अर्जुन है, अर्जुन को बोला गया था ना कि आपको मछली के आंख में तीर मारना। तो अगर मछली के आंख में हम तीर मारेंगे तो हम पूरा मछली को तो नहीं देखेंगे ना, तो हमारा एक एक निशाना रहे कि आंख पर निशाना रहना चाहिए। तो हम लोग को यही लगना चाहिए कि हमारा जो निशाना है वो केवल जो हमारा जो देश के प्रति हो, देश का एक एक एक्टिविटी, हमारा जो पुरातन तत्व है, पूरा सत्य है। सत्य होता है, सत्य का परिभाषा है कि वो चाहे द्वापर में बोला गया हो, चाहे त्रेता में बोला गया हो, चाहे सतयुग में बोला हो गया, चाहे कलयुग में चल रहा है, वो सत्य बदलता नहीं। जो हम समझौता करने लगते हैं ना, तो सत्य के साथ समझौता होता है, तो सत्य वहां पर डाउन हो जाता है और असत्य हावी हो जाता है। तो हमको करने की जरूरत है कि मतलब सच्चाई पर चले, ईमानदारी हो और हर चीज से त्याग हो। हमको किसी का इच्छा नहीं हो कि हमको, लेकिन एक ही इच्छा हो कि देश सर्वोपरि है। इदम राष्ट्र इदम नमो मम, मैंने राष्ट्र सर्वोपरि को अगर मान के चलेंगे, उसके लिए कुछ भी करना होगा तो करेंगे। यही अगर ध्येय होगा तो निश्चित रूप से वही अंदर त्याग में सब आता है।
अच्छा गुरुजी, एक बात बताइए, ये जो लड़के होते 16-17 या आदमी भी या कोई भी, ये लोग कुछ भी होता है रैली लेके बाइक्स पे निकल जाते हैं, जय श्री राम हल्ला करते हैं, और मैं दावे के साथ कह सकती हूँ उनमें से 50% ऐसे होंगे जो अपने जैसे धर्म के दिन, त्योहार के दिन, नवरात्रि में प्याज लहसुन नहीं खाना है या सावन के टाइम नॉनवेज नहीं खाना है, वो सब फॉलो नहीं करता। अगर आप अपने भगवान को मानते हो तो पहले अपने शास्त्र के बनाए वो रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करो, ना कि दुनिया को डंका बजा के कहो जय श्री राम मेरा भगवान महान। अगर आप असली में भगवान को मानते हो अपने शास्त्र को मानो। जब नहीं खाना है ट्यूसडे थर्सडे को तो नहीं खाना है, जब नवरात्र में नहीं खाना है तो नहीं खाना है, गलत है ये, धर्म का इंसल्ट है ये। तो आप कुछ ऐसा बताइए कि उन लोगों को ये अक्ल आए, भाई अगर हम अपने भगवान को मानते तो चीख चीख के चिल्लाने से नहीं, जो शास्त्र में लिखा है उससे मानना चाहिए, पूजा करना चाहिए। देखिए ये बात एकदम सही है कि जो हमारा शास्त्र में ना, जो शास्त्र में लिखा हुआ है, राम जय श्री राम बोलने से हम, जो आप बोले बहुत ही अच्छा बात बोली एकदम, मैंने जो आज के आधुनिक युग में जो ऐसा होता है कि हम जय श्री राम जय हनुमान और जब बोलते रहते हैं, लेकिन कहने का मतलब है ना कि हम जय श्री राम बोलने का हकदार कब हो गए, जब राम जैसा कैरेक्टर अपनाएंगे तब। लेकिन आज जो बोल रही है ना कि बाइक पर सवार होकर चला जाता है तो उन लोगों को कुछ रुपया दिया जाता है। वो जो नेता लोगों का चाहे किसी रैली निकलता है तो पेट्रोल भरा देता है, चाहे करता है। आप उस बच्चे को देखिएगा जो माँ बाप को कभी पैर छू कर प्रणाम नहीं करता है, लेकिन नेता लोगों को जब मिलेगा तब वो प्रणाम करेगा। तो आज जो है, जो मानसिकता है, जो नेता होता है ना, नेता हम तो यही बोलते हैं कि नेता अभिनेता, और जो ढोंगी बाबा लोग, चाहे वो हिंदू का हो, मुस्लिम का हो, सिख का हो, ईसाई का, ये तीनों देश को लूटने में लगा हुआ। तो नेता भी आज, नेता का अगर परिभाषा होनी है कि करोड़ों में अरबों में एक नेता पैदा होता था। पहले के नेता लोग केवल और केवल देश के लिए सोचते थे, लेकिन आजकल के नेता लोग केवल आपको भ्रम जाल में रखेगा। तो उस तरह के लड़का लोगों को बनाकर ऐसा उन लोगों को मोटिवेट किया जाता है कि तुम कुछ मत करो, केवल झंडा उठा के पकड़े रहो। तो जब तक हमारी कल्चर, जो कल्चर में अगर देखिए वो भी क्या हुआ ना कि आज के डेट में सबसे बड़ा इसके कारण अगर बोलिएगा तो मोबाइल है। क्योंकि माँ भी क्या करती है कि पहले के बच्चा लोग अगर रोता था तो माँ उसको समझाती थी, चाहे किसी भगवान का सामने उसको बोलती थी, तो सब छोटा छोटा बच्चा को वो वही सीखता है जो घर में होता है। तो आज उसको मान लीजिए कि मोबाइल दे दिया गया, तो मोबाइल में जैसे कुछ टिक करेगा तो उसमें हो सकता है नंगा पिक्चर आ जाए, अच्छा कुछ और कुछ आ जाए। तो उसको जब देखेगा बचपन से ही तो उसको भगवान याद नहीं पड़ेगा, वो भगवान का कल्चर याद नहीं पड़ेगा। अच्छा घर में आपके क्या हो रहा है, मान लीजिए आपकी माँ, अच्छा आपकी दादी, चाहे जो भी हो, घर में पूजा पाठ कर रही है तो मोबाइल देख रहा है। अगर वो पहले का बच्चा क्या करता था, माँ के पास जाके अगल बगल में बैठे रहता था और माँ जो पूजा कर रही है तो उसमें भी उसका ध्यान रखता था। जैसे जैसे वो बड़ा होगा तो माँ अगर टीका लगा रही है तो वो भी टीका लगाता था। माँ अगर कुछ पूजा का पाठ करे तो पैर छुएगा, प्रणाम करेगा। वो अगर अपने से बड़े को प्रणाम करे तो वो भी करता था। लेकिन आज तो क्या, वो तो पूजा दूसरा जगह हो रहा है, अब मोबाइल से वो खेल रहा है। तो आज के डेट में तो सबसे बड़ा खराबी है जो मोबाइल आया है, और मोबाइल से वो खेल रहा है। माँ को सोच रही है कि हम पूजा आराम से कर रहे हैं, अब माँ बेटा को क्या जरूरत है, तो वही बेटा। और दूसरी बात एक और इसमें है कि माँ अगर बोलिए, देखिए माँ बोलिए तो दिल से निकलेगा, लेकिन मम्मी बोलिए दोनों ओर सट रहा और मम्मी बोल जा रहा, पापा दोनों ओर सट रहा, पापा बोल रहा, पिताजी बोलिए पिताजी यहाँ पर मिल रहा है ना। तो इस तरह के जो हम लोग भारतीयता को छोड़कर, जो अपना कल्चर को छोड़कर, पहले हम लोग बाबूजी बोलते थे, माताजी माँ बोलते थे, माई बोलते थे, मैंने अपना अपना भाषा में लोग बोलता था, बाबूजी बोलते थे, तो उससे अपनापन मिलता था और उससे भारतीय कल्चर का भी विकास होता था। लेकिन हम लोग क्या करें, अब बताइए, आपसे एक और क्वेश्चन करते हैं, हम भी क्वेश्चन करते हैं आपसे कि आज कोई भी चाहे वो भारतीयता हो, उसमें एक बेटा के दो बाप नहीं हो सकते, नहीं हो सकते है ना। कैसे होगा, होगा संभव नहीं है। लेकिन आज देखिए वो आपके तो ओरिजिनल पिताजी हैं, हाई स्कूल में जाते हैं फादर हो गया, फादर बोलते हैं ना हम लोग, तो फादर हो गया। तो एक बच्चा को दो बाप तो हो नहीं सकते हैं। तो जो कल्चर सिखाया जा रहा है ना, जो खासकर हम लोग कन्वेंट स्कूल में पढ़ते हैं, चाहे जो भी अंग्रेजियत स्कूल में पढ़ते हैं, कन्वेंट का अगर मतलब हम लोग समझेंगे तो कन्वेंट मतलब बेसहारा बच्चों का स्कूल।
पहले के लोग ऐसा ही था, जैसे अब अंग्रेजी सिस्टम में लंदन में अगर जाइएगा तो उसमें बोला जाता था कि केवल जो प्रशासक वर्ग है, जो राजा है, उसी का बच्चा पढ़ेगा, और जो बच्चा अगर गरीब है उसको पढ़ने का अधिकार नहीं था। तो उसको लोग क्या करता था, जो गरीब बच्चा हो गया उसको कन्वेंट में लोग डाल देता था। माने कन्वेंट मतलब वहां पर उसका कोई वारिस नहीं है। लेकिन आजकल के डेट में देखिए सारे लोगों का दिमाग है कि हम अपना मीडियम में भी नहीं पढ़ेंगे, मैंने उड़िया, हिंदी, बंगाली जितने भी लैंग्वेज है उसमें हम नहीं पढ़ेंगे, केवल और केवल अंग्रेजी मीडियम पढ़ेंगे। तो अंग्रेजी में आप बताइए, एक जगह पुट PUT पुट बोलते हैं और दूसरा QUT कुट बोलना चाहिए तो कट बोलते हैं। तो उस लैंग्वेज से हम लोगों को तो निश्चित रूप से हम लोग को हानि करेगी, हमारे कल्चर को भी हानि करेगी। तो बहुत कुछ है, जब तक हम अपना भारतीय कल्चर में नहीं रहेंगे और बच्चा को भी थोड़ा मोबाइल से दूर रहकर, मोबाइल जरूरत है लेकिन उतना जरूरत नहीं है। अब बच्चा को खिलाओ, बाद में उसको बीमारी भी होने लगती है उससे, मोबाइल से। तो हम लोग को मोबाइल से थोड़ा दूर हटकर भारतीय कल्चर में बच्चा को अगर जो माँ कर रही है, जो उसके पिताजी कर रहे हैं, नानी जी कर रही है, दादी जी कर रही है, उसमें अगर रहेगा तो 5 साल तक अगर रह गया तो निश्चित रूप से आप देख लीजिएगा वो बच्चा को, आप एक कोई भी अगर चेक कर लीजिए कि 5 साल तक अपने कल्चर में रहा तो कभी भी लड़का डिविएट नहीं करेगा। सही बात। और ये मेरा भी मानना है कि ये पेरेंट्स की पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो आप अपने धर्म के बारे में बताएं, रामायण क्या है उसे समझाएं, महाभारत क्या है समझाएं, कोई भी प्रॉब्लम तो डिस्कस करें, ना कि छोड़ दे बच्चा है अपने दोस्तों के साथ बातें कर रहा है, पीठ पीछे बातें कर रहा है, रो रहा है, चिल्ला रहा है। एक हाल ही में कुछ यूट्यूबर्स ऐसे हैं नहीं, सड़क पे चलते हुए किसी से कुछ भी पूछते हैं तो उनमें ये उन्होंने बताने की कोशिश की हम इंडिया में रह के भी कितने लोग ऐसे हैं जिन्हें बेसिक्स नहीं पता। तो वो लोग ऐसे ही जा रहे थे और किसी ऐसी कॉलेज की लड़की से उन्हें पूछा कि आप बताइए कि रावण कौन था। उन्हें ये भी नहीं पता, रामायण के रावण को महाभारत में पहुंचा दिया, फिर महाभारत के अर्जुन और इसको कहाँ कहाँ पहुंचा, मतलब कुछ पता ही नहीं है, इतना मतलब वो है। नहीं तो इसके तो वही कारण है। हाँ। हम अपने जैसे पहले के देखिए, आप भी 16 संस्कार होते हैं, तो 16 संस्कार तो माँ को कराए जाते हैं ना, कि बच्चा जन्म जब गर्भ में आ तो गर्भाधान संस्कार, जो उपनयन संस्कार, जो सब जितने भी संस्कार हैं वो भारत में पहले हुआ करते थे, और जिसके चलते वो बच्चा जो है वो बहुत मैंने ये मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से और आध्यात्मिक बौद्धिक रूप से एकदम तंदुरुस्त रहता था। लेकिन आजकल के डेट में जो कोई संस्कार, अगर कोई माँ से पूछिए कि कितना तरह का संस्कार होता है, ये भी नहीं पता। तो अगर पहले का था कि उसमें था कि रामायण का शिक्षा देना, और दादी उसकी चाहे नानी उसके घर में रखती थी और रामायण पाठ होता था, तो जो बच्चा अगर रामायण सुनेगा, समझेगा, चाहे गीता का उपदेश सुनेगा तो निश्चित रूप से वो कल्चर आएगा और अपने 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 अतीत को जानेगा। हमारे दादाजी क्या करते थे, हमारे पूर्वज क्या करते थे, हम कहाँ से आए हैं, उसके बारे में जानकारी होगा। तो निश्चित रूप से वो भारतीयता में, और इस तरह के जो आ रहा है कि रावण कौन था, राम कौन थे, कैकई कौन थी, ये सब तो आप अगर राम का प्रसंग में जाइएगा तो कैकई का भी बहुत बड़ी भूमिका है। तो इस सबको हम लोगों को समझना जरूरी है। और ये सब सिर्फ एक कहानी नहीं, आप जानेंगे तो आप उसके बाद आपके जिंदगी में कोई भी परिस्थिति आए तो आपको पता होगा कैसे क्या करना है, उसका भी थोड़ा आ जाता है इन सारे कहानी। निश्चित रूप से आ जाएगा। इस तो केवल हमको जरूरत है कि भारतीय कल्चर, अभी हम लोगों को अगर, उसमें सबसे बड़ा दुख होता है माता पिता को, अगर थोड़ा सा बड़ा होता है तो माँ बाप का बात नहीं सुनेगा तो माँ बाप को सबसे ज्यादा तकलीफ होगा। और वहां पर समझौता करते करते एक समय ऐसा आता है कि माँ बाप दोनों एक तरफ और बेटा अलग। तो बहुत सारा केस देखने को मिलता है। तो इस सब को दूर करने के लिए जो हमारी, जब तक कोई भी चीज, जब तक हम स्वदेशी, जो भारतीयता मतलब भारतीय मान्यता और परंपरा, पूरा पूरा अगर देखा जाए तो वैज्ञानिक है, इसमें किंतु परंतु नहीं है। क्योंकि आप अगर आगे में और जाइएगा तो भारत में वैज्ञानिक मैंने विज्ञान का पढ़ाई नहीं होती थी, क्योंकि सारे चीज मैंने विज्ञान से रिलेटेड है। अब बताइए कि अगर भारतवर्ष में आर्यभट्ट सूर्य और पृथ्वी का दूरी माप दिए, अच्छा उसके भी पहले अगर जो गीता में, हनुमान चालीसा में योजन पर भानु एक जो आता है, तो पृथ्वी और सूर्य का डिस्टेंस मापा हुआ। मतलब भारतीय कल्चर कितना अंदर में पहुंची हुई है, कितना विराट थी, सारे विश्व को भारत ने शिक्षा दिया। लेकिन दुर्भाग्य से, चूंकि आज जो समाज में हो रहा है, ये अंग्रेजीकरण, अंग्रेजियत जो घुस रहा है ना, ये मोबाइल के चलते, और
भारत को बेवकूफ बनाने का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है कि भारत में इतना ज्यादा संसाधन है कि संसाधन के अगर अगर हम लोग विदेशी लोग सोचता है कि इसको इतने पूर्वक बनाओ कि संसाधन का विदेश लोग यूज करें। विदेशी चाहते हैं कि भारत के संसाधन को, इसलिए आप देखते हैं कि चाहे इंग्लैंड के हो, चाहे फ्रांस के हो, चाहे जर्मनी के हो, 2-2 महीना 3-3 महीना भारत में घूमते रहते हैं ऐसे ही, क्योंकि भारत में इतना ज्यादा अच्छा कल्चर विश्व के किसी भी देश में नहीं है। तो हम लोग को जरूरत है, हम लोग को किसी भी देश से मतलब नहीं है। अगर हम बोलेंगे कि नहीं हम अपना देश का सामान विश्व में, आप बताइए कि आपसे अगर पूछा जाए विश्व का सामान आ रहा है भारत में, वो अपना बाजार खड़ा कर रहा है भारत में, तो आखिर भारत ही से लूट के लेके जा रहा है। एक ईस्ट इंडिया कंपनी, आप अगर देखिएगा ईस्ट इंडिया कंपनी जो हम लोगों को गुलाम बनाया, वो अंग्रेजी वर्ड नहीं है। ईस्ट मतलब पूरब, इंडिया मतलब भारत में, कंपनी, वो भारत की जगह पर एक ईस्ट इंडिया कंपनी भारत को लूट करके पूरा गुलाम बना दिया। आज हमारे बीच में 5,500 विदेशी कंपनी भारत को लूट रही है, और कोई भी विदेशी कंपनी कभी भी भारत के समाज में वो अपना मदद नहीं करेगी, केवल और केवल वो अपने के लिए पैसा के लिए आएगी। बच्चे भी वही कर रहे हैं, पढ़ाई करनी है, फॉरेन जाना है, तो ये नहीं कि लोग समझे कि भारत में रहो, लोग और उत्साहित, अरे वाह वो तो न्यूयॉर्क में रहता है, वो तो वहां नौकरी, तो ये गलत बात है ना, भारत में रहो। हाँ, लेकिन दुर्भाग्य से देखिए, अगर चूंकि भारत में ऐसा किया जा रहा है ना कि लोगों को लगे कि हम विदेश से पढ़ के आए तो हमारा लोग बात सुने, तो हमको उसमें माँ बाप को इसमें सबसे बड़ी भूमिका हम बोलेंगे। क्योंकि माँ बाप क्या करता है ना कि अगर बच्चा हमारा कमजोर है तो क्या करेगा कि बोलेगा अरे हमारा दोस्त का बेटी है चाहे बेटा, उसको इतना रुपया का पैकेज मिला है, तो उसके वो डायरेक्ट वो बेटी पर चाहे बेटा पर कमेंट कर रहा है कि इसको भी उतना रुपया मिलना चाहिए। अब वो क्या लड़का करता है, वो फिर पढ़ना भी नहीं चाहता ना, तो डिप्रेशन का शिकार हो जाता है कि हम तो उतना रुपया मिलेगा नहीं। और माँ पिता का वो ख्वाहिश ऊपर है कि माँ पिता वो क्या चाहता है कि हम जो जीवन में नहीं किए हैं वो हमारा बेटा करे, वो थोपना चाहता है उस पर, और उसके चलते भी लड़का लोग बर्बाद हो रहा है। वही बात है, जबरदस्ती से वो गलत है। और आप जैसे रोज की जिंदगी में मतलब कितने घंटे आप लोगों को योग सिखाते हैं? देखिए हम तो अगर जैसे योग डे आता है 21 तारीख को, तो 10-12 घंटा लगातार हम कराते रहते हैं। केवल हम पानी पी के अपना उस दिन हमारा चाहे जूस वगैरह पी लेके चल जाते हैं। हमारा एक हॉबी है कि हम लोगों को अपना काम से अगर कुछ काम अपना हुआ तो हम तो नहीं जाते हैं, मटिया भी देते हैं, लेकिन इग्नोर कर देते हैं। लेकिन अगर योग कराना है, चाहे किसी को स्वास्थ्य के बारे में कुछ बताना है, तो अपना समय सब भूल जाते हैं, उसके स्वास्थ्य पर हमारा रहता है कि खासकर भारतीयता को, जो भारतीय आयुर्वेद को, और खासकर आयुर्वेद तो बहुत विराट है, लेकिन उसमें हम लोग आयुर्वेद में घरेलू चिकित्सा के आधार पर और योग को कराकर हम लोग उसको जितना भी चाहेगा उतना समय देने के लिए तैयार रहते हैं। और हमारा एक ही मिशन है कि कैसे हम भारत को भारतीय मान्यता और परंपरा पर खड़ा कर सकें। और राजीव भाई चाहे शहीद जो देश को सोचा था कि हमारा देश में राम राजा जाए, राम जैसा हर माने उनके कहने का मतलब था कि भारत का अंतिम व्यक्ति खुश अपने से बोले कि मैं खुश हूं, उस भारत को हम लोग लेके चल रहे हैं। तो अगर ऊपर वाला की कृपा होगा तो निश्चित रूप से हम इसमें सक्सेस होंगे। आप अपने YouTube चैनल भारत बचाओ आंदोलन के हमें बताइए कि आप किस तरीके के वीडियोस उसमें डालते हैं और कितने टाइम पे आप उसमें वीडियोस अपलोड करते हैं? देखिए हम लोग चूंकि प्रोफेशनल नहीं है, ठीक है, तो अगर हम भी चाह रहे हैं कि अगर कोई प्रोफेशनल होगा तो अलग बात है, लेकिन हम चाह रहे हैं कि राजीव भाई से रिलेटेड कोई ऐसा आदमी हो जो अच्छा नहीं भी हो, अगर चाहे कि देश के लिए हमको कुछ समय देना चाहिए, तो इस चैनल को तो हम लोग बहुत आदमी बोले कि हम उसको पासवर्ड दे दें, हम लोग ये कर दें। और राजीव भाई से रिलेटेड उसमें व्याख्यान हम लोग डालते हैं। उसमें अध्यात्म में जो बहुत लोग हैं बोलने वाले, खासकर हम चाहते हैं कि स्वामी अड़गड़ानंद का जो गीता है, जो आज के डेट में वो बहुत ही अच्छा गीता पर व्याख्यान दिए हैं, उससे रिलेटेड और जो भारतीय कल्चर हो उसमें हम लोग वीडियो अपलोड करते रहते हैं। योग पर कपालभाति, अनुलोम विलोम का सही तरीका क्या होना चाहिए, कमर दर्द, साइटिका, स्लिप डिस्क से रिलेटेड जितने तरह का है
वो मतलब भारतीय मान्यता और परंपरा से रिलेटेड सारे कुछ डालते हैं। लेकिन हम लोग खोज कर रहे हैं कि कोई आदमी अगर इसको थोड़ा सा भी देश को अगर समझता है तो उसको हम लोग पासवर्ड और सारा कुछ दे देते हैं कि अपने अनुसार डालो, बशर्ते कि वो आदमी पर वो विश्वासी हो। ऐसा ना हो कि वो अपना कुछ गलत करने लगे तो हम लोगों का भारत बचाओ आंदोलन का बदनाम उड़ाए। तो सही आदमी का हम लोग तलाश में कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग चाह रहे हैं कि अपना जमीनी स्तर पर हम लोग काम करें, लेकिन सोशल मीडिया में भी भारत बचाओ आंदोलन अपना लोगों को उपस्थिति दिखलाते रहे और लोगों को जोड़ते रहे, और जमीनी स्तर पर अलग ग्रुप काम करें और सोशल मीडिया पर अलग ग्रुप काम करें। तो उसमें हम लोग लगे हुए हैं। अगर देखिए ऊपर वाला की कृपा होगा तो कोई भी सामने आएगा तो उसको हम लोग निश्चित रूप से, हम लोग अपना पैसा कमाने का सोशल मीडिया में कोई मतलब नहीं है, लेकिन यूट्यूब से लोग बहुत रुपया कमाता है, लेकिन हम लोग का कोई मकसद नहीं है। मेरा भी यही मानना है कि पैसे तो कोई भी कमा लेंगे, आप पहले वो नाम बनाओ, लोग जाने आपको, नाम कमाओ, वो पैसों से भी बढ़कर होता है। तो वही तो, और पैसा से आप बताइए ना, पैसा जैसे मान लीजिए कि कोई बड़ा आदमी मर गया जो उसके पास अथाह संपत्ति है, लेकिन आप देखते होंगे इफ्तार छपता है कि हमारे पिताजी फलाना आदमी का स्वर्गवास हो गया, आप लोग वहां पर आइए। अब उसको इफ्तार छपवाना पड़ रहा है, और ऐसा कर्म करके जाइए कि लोग रोए कि हाँ कुछ काम करके गए हमारे बुजुर्ग। तो उस तरह के हम लोग चाह रहे हैं कि कुछ भी आदमी, अरे कमाने वाला तो एक वैसे भी कमा लेती है रुपया, लेकिन हम इतने बोलेंगे कि कुछ तो अगर आपके अंदर में अगर किसी के पास है तो देश के लिए अगर 1 घंटा भी अगर प्रतिदिन अगर समय दे दे, आधा घंटा भी प्रतिदिन समय दे दे, तो निश्चित रूप से देश का कल्याण हो जाए। ठीक है, काफ़ी अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, और मैं सबको ये कहना चाहूँगी आप इनके यूट्यूब चैनल भारत बचाओ आंदोलन को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ये आप सबके लिए अच्छा होगा, आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। गुरुजी वहाँ पे योग करते हुए बहुत सारे वीडियोस डालते हैं और बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस डालते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद।